मैं नीरज चौधरी अस्मिता स्टडी से आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो क्लास होने वाला है अवकलन का, जो मैं एक पार्ट में पहले करवा चुका था और उसका जो एक पार्ट जो बचा हुआ है मैं आज वो कराऊंगा। और आज का जो क्लास होगा वो चैन रूल का होगा। मैंने सिंपल क्लास में मैं सिंपल तरीका से मैं बता चुका था। जैसे मैं आपको बताया था कि y इज इक्वल टू अगर कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होगा तो इसका जो अवकलन होता है dy बट्टा dx ये कितना होता है, मैं आपको ये करा चुका था। मैं एक बार मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। y का अवकलन करोगे तो dy बट्टा dx, बच्चा तुझे करना क्या है, एक्स स्क्वायर का अवकलन dx स्क्वायर बाय dx प्लस में d 2x बाय dx प्लस में कितना d 4 अब बाय कितना होगा dx होगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाता है, इसका अवकलन बच्चा 2 होता है। मैं करवा चुका हूं, अगर आपने इससे पहले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x कैसे होता है। 2x का अवकलन कितना होता है, 2 होता है। अब वो संख्या का अवकलन कितना हो जाता है 0, मतलब कि 2x अब प्लस में कितना 2, यानी कि इसका जब मैं अवकलन किया तो मुझे आंसर कितना मिला, मुझे आंसर मिला 2x प्लस 2 मिल गया। ठीक है, ठीक। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं, इसके आगे देखना, देखो ध्यान से। आज का जो क्लास होगा वो चैन रूल का होगा, चैन रूल का क्लास होगा, चैन रूल। अब देखिए ये चैन रूल क्या बोलता है। मान ले कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन 2x दिया हुआ है और मुझे क्या बोल रहा है कि dy बट्टा dx पूछ रहा है, ये मेरे से पूछ रहा है dy बट्टा dx पूछ रहा है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, dy बट्टा dx बराबर, बच्चा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कहीं पर दिक्कत हो डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। देख साइन कितना दिया बच्चा रे, साइन दिया 2x। अब बहुआ रे देखना कि जो साइन का एंगल होगा वो कहां आएगा, नीचे आएगा। अगर मान लो यहाँ पे 10x होता तो नीचे क्या आता है 10x आता। अगर यहाँ 12x होता तो नीचे में तुम्हारा क्या आता 12x आता। यहाँ 16x होता तो नीचे में तुम्हारा क्या आता 16x होता। जो भी एंगल होगा वो कहां आएगा, नीचे। इसका अवकलन फिर से d2x, अब बाय क्या करना है dx कर देना। अब देख याद कर, एक फॉर्मूला में बताता हूं कि d साइन x, अब बाय कितना था dx था, तो जब ये सेम होता है तो साइन का अवकलन कितना cos हो जाता है। तो यहां लगा ले cos, एंगल में क्या है x, तो इसका हो गया x हो गया। तो यहां भी तो सेम प्रोसेस है, ये तो सेम है, तो साइन का कितना हो जाएगा cos हो जाएगा और एंगल में कितना है 2x, तो यहां लगा ले 2x लगा ले। अब अरे 2x का अवकलन कितना होगा 2 होगा, यानी कि 2 cos में कितना 2x, यानी इसका अवकलन करने पर कितना मिलता है तो 2 cos 2x मिलता है। बात समझ रहे हो, ठीक है। आगे आओ, आगे आता हूं, देख ले, इसको नोट कर ले। आ गया, अगर मान ले कि तुझे दे दिया y बराबर 10 दे दिया, यहां दे दिया वो 12x लगा दिया और कह रहा है कि dy अब बाय dx का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो मुझे क्या करना होगा कि dy बट्टा dx निकालना है ना। तो d 10 कितना दिया बच्चा 10 दिया, 12x दिया, जो भी इसका एंगल होगा उसको नीचे लिया। तो d 12x था तो 12x को नीचे ला, इंटू में d 12x, अब बाय क्या लगा देना, बाय लगा देना है dx। अब देख 10 का कितना होता है सेक स्क्वायर होता है, तो यहां लगा ले सेक स्क्वायर लगा ले, एंगल में क्या है 12x, तो 12x लगा ले। 12x का अवकलन कितना होता है बच्चा, तो 12x का 12 होता है, इसको लिख सकता है 12 सेक स्क्वायर और 12x, ये तुम्हारा क्या हो गया तो आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन मान अगर ऐसे दे दिया कि y बराबर cos लगा दिया, cos 2x प्लस में 1 लगा दिया, ऐसे 2x प्लस 1 लगा दिया, इसका तो कैसे करेगा, तो वो देख dy बट्टा dx निकालना है बराबर d cos में कितना बच्चा 2x प्लस में 1 है, तो यहां क्या लगेगा d 2x प्लस 1 लगा दे। इसका अवकलन फिर से करना है, जो एंगल होगा उसको नीचे ला, इसका अवकलन दोबारा कर। तो यहां क्या लिखेगा d 2x प्लस में 1, बट्टा में क्या लगा देगा, बट्टा लगा देगा dx लगा देगा। अब देख cos का अवकलन कितना माइनस साइन होता है, तो यहां लगा माइनस साइन। अब वो एंगल में क्या दिया हुआ है 2x प्लस 1, तो यहां पर 2x प्लस 1 लगा दे। इधर देख इसमें क्या 2x का अवकलन कितना 2 होता है, तो यहां 2 लगा ले, और फिर 1 का अवकलन कितना 0 होता है, तो यहां तू क्या लगा देगा 0 लगा देगा, यानी कि माइनस साइन 2x प्लस 1 गुना में कितना आ गया 2, अरे 2 प्लस 0 तो 2 ही ना होगा। अब इस 2 को बचा रहे तो आगे कर ले, तो माइनस 2 साइन
2x अब प्लस में क्या कर देगा 2, ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। अगर लगे कहीं पर बच्चा दिक्कत उक्कत हो रहा है तो जरूर बताएगा। याद रखना, अवकलन के बिना अगर तू चाह लेगा कि फिजिक्स अच्छा से पढ़ ले तो संभव होने वाला नहीं है। अवकलन फिजिक्स का रीढ़ का हड्डी होता है। इसको जितना अच्छा से करेगा, अगर ये सही होगा तो तेरा समाकलन अच्छा होगा, और समाकलन अच्छा है इसका मतलब तुम्हारा समझ रहे तू आगे, ये सब चीज तुमको आना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखो, आगे देख, y बराबर, मैं एक दो और करवा देता हूं साइन, और यहां करता हूं साइन x ही लगा देता हूं, और मैं बोला इसका अवकलन करना है, dy बट्टा dx का मान निकालना है, ये तुझे निकालना है। तो तुझे क्या करना है कि dy बट्टा dx निकालना है, तो बराबर d और साइन, यहां क्या दिया, साइन x दिया हुआ है, तो जो दिया साइन का एंगल जो होगा उसको नीचे लाना है। तो साइन का एंगल बच्चा क्या, कॉस है, तो सॉरी साइन का एंगल तुम्हारा क्या दिया हुआ है, साइन ही दिया हुआ है, तो साइन x ला, इसका अवकलन बच्चा तू दोबारा कर ले, तो d साइन x अब बट्टा क्या कर लेगा, dx कर लेगा। तो ये साइन का अवकलन कितना, कॉस, कॉस एंगल में क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, तो साइन x। अब वो इस साइन का अवकलन कितना, तो कॉस होता है, तो यहाँ क्या लगा देगा, कॉस x लगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। आगे देखो, y बराबर मान दे दिया 10 दे दिया, और ब्रैकेट में दे रहा हूं साइन x दे रहा हूं, इसका देखा अवकलन कैसे करता हूं, तो dy बट्टा dx बराबर d 10 दिया ना, अब एंगल में क्या है, साइन x है, जो एंगल में वो कहां आएगा, नीचे आएगा, तो d साइन x को तो नीचे लिया, इसका अवकलन बुआ फिर से कर ले, तो d साइन x, ध्यान से देखते रहना अच्छा से, कहीं पर लगा दिक्कत तो जरूर बताएगा, यहां लगा ले dx कर ले। अब इधर देखो 10 का अवकलन कितना, सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर तू लगा ले सेक स्क्वायर। अब बड़े एंगल में क्या दिया हुआ है, एंगल में दिया हुआ है साइन, तो यहाँ क्या लगा दोगे, साइन x लगा दोगे, साइन x। अब प्लस में क्या हो जाएगा, सॉरी गुना, इंटू है ना, यहाँ पे इंटू लगा ले, इंटू में कितना दिया हुआ है, तो साइन का अवकलन कितना, तो कॉस होता है, तो यहाँ पर तू क्या लगा देगा, कॉस x लगा देगा, ये तुम्हारा हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलो, और तू लोग अपना जो बोर्ड का जो तैयारी है, तू लोग अपना बोर्ड का तैयारी करते रहोगे, जो 12th वाले जो भी बच्चे होंगे, और तू लोग के पास देख समय बहुत कम है, 11th के पास तो समय थोड़ा बहुत चल भाई है, 11th वाला अगर सही से नहीं भी होगा उतना ज्यादा मतलब मेंटली प्रेशर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 12th वाले जो बच्चे हैं उनका तो बोर्ड तो सर पे बैठा हुआ है। अब देख भाई, तू लोग का क्या हो गया, अक्टूबर खत्म ही हो रहा है, अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी में तू लोग क्या अति करेगा, रिविजन करेगा, तो तू लोग का जो सिलेबस का जो टाइमिंग जो तो लोग के पास जो बचा हुआ है वो नवंबर का और दिसंबर का है। तो बोल ये 2 मंथ अच्छा से पढ़ लोगे, और हम लोग कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि तू लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तू लोग अगर अच्छा से पढ़ेगा तो भविष्य में तू लोग अच्छा कर सकता है। और 11th वाले बच्चे, आप लोग को ये नहीं समझना है कि हाँ भाई हम लोग का बोर्ड नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा लाइटली नहीं पढ़ेंगे या थोड़ा ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। आप लोग को कोई मेहनत करना है कि देख, जिसका 11th अच्छा होता है उसका 12th ऑलरेडी अच्छा हो जाता है, क्योंकि मेन जो कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है, बनाने का जो तरीका होता है, माइंड सबसे बेसी घसाता कहाँ है, 11th में घसाता है। और 12th में क्या होता है, अगर माइंड तुम्हारा घसाया हुआ है तो 12th में जैसे मान चाकू अगर पहले से उसमें अगर धार लगा हुआ है तो 12th में चाकू से बस काटना है, तो 11th में धार लगाना है और 12th में उसको काटना है। याद रखना है, अच्छा से पढ़ोगे 11th तो 12th तुम्हारा ऑलरेडी सही हो जाएगा, अल्लाह सही से पढ़ोगे। और बेसिक मैथ के बिना फिजिक्स को सही कर पाना संभव नहीं है। ये 11th के लिए भी फायदेमंद है और 12th के लिए भी फायदेमंद है। याद होगा 12th में वो चैप्टर आता है जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में सबसे बेसी समाकलन का उपयोग किया गया, यानी पूरे 12th के सिलेबस अगर तू देख लेगा तो सबसे बेसी, अगर कहीं पर इंटीग्रेशन का चर्चा है, कहीं पर सबसे बेसी इंटीग्रेशन का चर्चा है, तो वो तुम्हारा कहाँ आ गया, तो वो तुम्हारा प्रत्यावर्ती धारा में आ गया, अल्टरनेटिंग करंट में आ गया। अल्टरनेटिंग करंट के लिए समाकलन का आना बहुत जरूरी है। और समाकलन क्या है, अवकलन का प्रतिलोम होता है, अवकलन भी तुमको आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। आगे बच्चा कह रहा है मेरा कि अब देख मैं कुछ पैटर्न को मैं बदल देता हूं। पैटर्न देख क्या बदलता हूं, y बराबर साइन के पावर 6x लगा। तो देख इसमें क्या गो साइन है, इसमें भाई इसमें 6 गो साइन है। इसका बच्चा तुझे अवकलन करना है, dy बट्टा dx का तुझे मान निकालना है। तो dy बट्टा dx इज इक्वल टू देखना, तो d यहाँ y का मान कितना है, साइन की पावर 6x। अब बच्चा देखिए कितनों साइन होगा, तुझे क्या करना है, अगर साइन एगो से ज्यादा होगा तो तुझे क्या करना है, एगो साइन को नीचे लाना होता है। तो हमें कितना साइन बच्चा रे, 6 गो साइन है, तो तुझे एगो साइन को नीचे लाना है। तो एगो साइन को नीचे ला, गुना में d साइन x, अब बट्टा क्या कर देगा, dx कर देगा। अब यहां से देख ले भाई, तो इसको देख कैसे करना है। एगो फॉर्मूला होता है बुआरे कि अगर x के पावर n होता है और यहाँ पर क्या होता है dx होता है, तो इसको तू क्या लिखता है, n x n-1 लिखता है।
पावर आ गया, पावर में से घटा देता है। देखो ऊपर नीचे x था और इस x का पावर n होना चाहिए, यानी जो ऊपर था वही नीचे होना चाहिए, तब वो पावर n होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, ऊपर नीचे साइन मिल रहा है, और ऊपर में n के जगह पे कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो इसको क्या बनाना है, तो इसको बनाना है, इसका पावर आगे कर दे, 6 आगे कर दे, और साइन था ना, साइन के पावर में से एगो घटा दे, तो 6 में से गया था 5 आ गया, और यहाँ पर लगा दे x लगा दे। अब गुना देख, साइन का अवकलन कितना होता है, cos x होता है, तो यहाँ तो क्या लगा देगा, cos x। तो इसका आंसर हो गया 6 साइन की पावर 5x इंटू हो गया cos x हो गया। ये तुम्हारा अलग पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। और देखो मैं अवकलन पे ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस ही तुझे काम देगा। जितना तू अवकलन से प्रैक्टिस करेगा, तुम्हारा जो कैलकुलेशन का जो पावर होगा उतना स्ट्रांग होगा, और जितना ये प्रैक्टिस तू सही करेगा फिजिक्स में, तुझे उतना सहायता इसका मिलेगा। y बराबर मैं करता हूं, अब देखो cos के पावर करता हूं 36x करता हूं, इसका निकालता हूं, तो dy बट्टा dx बराबर देखना, तो d cos के पावर कितना हो गया, 36 हो गया, x हो गया, तो नीचे कितना cos, एगो cos को लाना नीचे, तो cos x, और एगो cos को नीचे लाना है, और इस cos का फिर से कर देना है, तो d cos x, अब बाय क्या कर देना है, dx कर देना है। तो इसका बॉडी वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 है ना, इसको तू लिखेगा 36, और cos की पावर कितना 35x, पावर आ गया, पावर में से वो घट जाता है, और cos का कितना हो जाता है, माइनस साइन हो जाता है, तो यहाँ लगा ले माइनस साइन x लगा ले। अब इसको सरिया ले, यानी कि माइनस 36 साइन x इंटू कर ले cos की पावर कितना 35, और यहाँ लगा ले बच्चा x लगा ले। तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। आगे देखो, आगे देख, अगर मान ले मैं दे दूं y बराबर 10 के पावर 46, यहाँ x लगा दूं, 46 लगा दूं, और तब निकालना होगा dy बट्टा dx, तो क्या करेगा, तो d 10 के पावर 46 और यहाँ x कर लेगा, नीचे क्या को 10 लाएगा, एगो 10 लाएगा, इसका बहुवारी अवकलन क्या कर देगा, दोबारा कर देगा, तो d10x, अब y क्या कर देगा dx, तो इसका कितना होगा, तो सेम प्रोसेस 46 10 के पावर कितना 45, एगो घटा देना है, x कर दे, और 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x, ये तुम्हारा हो गया आंसर। मतलब बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस एक बार तुझे क्या करना, पैटर्न को पकड़ लेना। अगर पैटर्न को पकड़ लिया, तरीका को पकड़ लिया, तो ये तेरे से बन जाएगा। जो आगे देखो, y बराबर, थोड़ा भी इसको फंसा देता हूं। अब मान ले साइन के पावर मैं 4 लिखता हूं और एंगल में लगाता हूं 4x, तो इसमें साइन 4x कितना है, 4 को दिया हुआ है, तो इसका करना है अवकलन, तो d बाई dx बराबर d साइन के पावर 4x, वो कितनों साइन 4x होगा, मैं साइन 4x क्या हो 4 को, तो एगो साइन 4x को लाना है, एगो साइन एंगल के साथ ना आएगा, तो एगो साइन 4x को नीचे लाया, और इसका अवकलन फिर से कर ले, तो साइन 4x अब बाय क्या कर देगा dx कर देगा। मतलब इसका वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो देख ले ध्यान से, इसको क्या करेगा, पावर को पहले तू आगे कर लेगा, तो पावर आगे, साइन 4 था ना, एगो घट गया तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, और यहाँ कितना हो गया 4x हो गया। अब गुना में देख तो साइन का, अच्छा रुक जा, यहाँ रुक जा, देखिए यहाँ भी तो चैन रूल काम करेगा। यह देख साइन है, जो एंगल होगा वो एंगल नीचे आएगा, बच्चा एंगल में क्या दिया हुआ, एंगल में 4x है, तो ये नीचे आ गया, आई 4x का अवकलन क्या होगा, फिर से होगा, देख ले ऐसे होता है, पहले तो 4 को साइन था तो एगो नीचे आ गया, अभी जो साइन का एंगल होगा वो भी तो नीचे आएगा, इसका अवकलन दोबारा से होगा, तो मैंने तो इसका तो कर दिया, साइन का कितना हो जाएगा cos हो जाएगा, तो यहाँ लगा ले cos, एंगल कितना है 4x हो गया, अब वो 4x का अवकलन कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पर तो क्या लगा देगा 4, और ये तेरा क्या हो गया भाई, तो आंसर हो गया। ठीक, देख ले कैसे बनता है, सो ऐसे सब चीज ध्यान में रखेगा, और जहां समस्या होगा कमेंट बॉक्स तो तू लोग के लिए खुला हो, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कहीं पर कोई दिक्कत होगा, कोई समस्या होगा तो तू लोग बताओगे, पर तू लोग है क्या कि समस्या नहीं बताता है, समस्या नहीं बताएगा तो दिक्कत तुझे ही होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ता हूं। देख अब थोड़ा सा और घुमा के देता हूं, थोड़ा देख घुमा के देता हूं, y बराबर, अब कर देता हूं साइन की पावर 4, और यहां करता हूं साइन 2x करता हूं, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसका करोगे बच्चा तो dy बट्टा dx है, तो d साइन की पावर कितना हो गया 4, और यहाँ साइन कितना हो गया 2x हो गया, तो नीचे क्या लाओगे, तो मैं क्या को साइन 2x है, तो 4 को दिया हुआ है, तो एगो को नीचे लिया, तो जब तू एगो नीचे लाएगा तो यहाँ कितना साइन 2x हो गया, एगो नीचे लाना है साइन को, अब इसका अवकलन दोबारा करना है, तो d
साइन, और यहाँ पे क्या लगा देगा, साइन 2x लगा देगा, और जो बुआ साइन का एंगल होगा अब उसको नीचे लाना है, तो साइन का एंगल तो खुद साइन 2x है, तो यहाँ पर क्या ले आएगा, साइन 2x लगा देगा। अब और इस साइन 2x का अवकलन दोबारा करना होता है, तो यहाँ लगा ले d साइन 2x अब बाय। अब देख तो अगर साइन का एंगल में कुछ है तो उसको ला, और x होगा तो छोड़ देना है, तो साइन का एंगल में क्या है 2x है, तो 2x है तो इसको दोबारा नीचे लेके आओ, इसको दोबारा नीचे ला तो 2x हो गया, इस 2x का अवकलन फिर से कर ले, तो फिर से हम लोग कर लिए जो बात है। अब देख साइन का कितना होता है, तो साइन का तो देख यहाँ पे क्या है, साइन ऊपर नीचे सेम है, पावर में n है 4 है, तो इसको क्या लिखना है, पावर आगे साइन के पावर में से घटा दे, और जो एंगल है उसको तू लगा दे, लग गया, इनटू देखिए साइन दिया हुआ है, साइन का अवकलन कॉस होता है, तो यहाँ पे कॉस लगा, एंगल में क्या देगा, एंगल में जो है सो लगा दे, एंगल में जो था सो लगा दिया। फिर यहाँ देख साइन का क्या होगा भाई, तो यहाँ भी साइन का कॉस, एंगल में क्या है 2x है, तो जो एंगल में बचा उसको एंगल में तू लगा ले, और 2x का कितना हो जाएगा, तो 2x का हो गया 2। देख तू लोग को ऐसे बनाना है, लग रहा होगा ये बहुत सिंपल है। अगर एक बार तू तरीका को सीख जाता है, एक बार तू पैटर्न को पकड़ लेता है मैं कैसे बना रहा हूँ, इसका मतलब तू लोग इसको सीख गया। ठीक है, अब आ गया, अब कुछ अलग पैटर्न का बताता हूँ। अगला पैटर्न देखो, अगर बउआ रे पहले तो कुछ फॉर्मूला लिखता हूँ, अगर log लिखा हो m की पावर n लिखा हो तो इसको करना है log m, ऐसे करना है, log m की पावर n हो तो इसको तो क्या लिखेगा, n log m लिखेगा, पावर आगे चला आता है। दूसरा देख फॉर्मूला याद रखना कि अगर log हो m इंटू में n हो, ऐसे गुना में हो m इंटू n हो, तो इसको तू क्या लिखेगा, इसको बच्चा तू लिखेगा log m, अब प्लस में क्या लिख देगा, log n लिख देगा, ऐसे कर देना। तीसरा देखो, अगर मान ले बउआ ऐसे लिखा हुआ है log m n इंटू मान ले m n o दिया हुआ है, 3 वो दिया हुआ है, इसको तू क्या करेगा, इसको तू लिखेगा log m लिखेगा, प्लस में log n लिखेगा, अब प्लस में बउआ रे log क्या लिख देगा, o लिख देगा। बात समझ रहे हैं। और अगर मान ले बच्चा चौथा देख, अगर मान ले log दे दिया और यहाँ m बट्टा में n कर दिया, m बट्टा n कर दिया, तो इसको क्या करेगा, तो इसको लिख देगा log m और माइनस में कर देगा log n कर देगा। देख कितना सिंपल है इसको, ये फॉर्मूला का तो ध्यान रखना, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो उस पर में क्या होगा कि log पे बेस होगा, वो मतलब log पे वो बैठा होगा। पहले इसको लिख ले, ठीक है, आ गया। अब देख क्वेश्चन दिखाता हूं, y बराबर अगर x के पावर x दिया हो इसका तो अवकलन कैसे करेगा, तो अगर x के पावर, देखो x का पावर कोई फंक्शन हो, कोई संख्या नहीं हो, कोई नंबर नहीं हो, तो इसको लोग कैसे करता है, दोनों ओर log लगाता है, दोनों ओर log लगाने पर, और log लगाने पर अगर तू log लगा लेगा तो log y इक्वल टू कितना हो जाएगा ये log x के पावर में वो x हो जाता है, और log m के पावर जब n होता है तो तू इसको क्या लिखेगा कि log y बराबर x इंटू log, तू x लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है, तू लगा सकता है। अब देख, अब इसका अवकलन करना है तो d log y, अब बट्टा जो एंगल होगा वो नीचे लाना है, तो एंगल तो y है तो y को नीचे ला, i इंटू डी वाई, अब y का तो अवकलन तो dy बट्टा dx ही होता है, बराबर इधर करना है तो d। देख इस u और ये भी हो गया, दूगो है ना, तो फॉर्मूला वो है कि d अगर दूगो गुना में होगा तो इसका अवकलन का फॉर्मूला देख क्या बोलता है, पहले u है ना तो पहले u का अवकलन होता है तो du बट्टा dx, इंटू में देख रहा है v दिया हुआ है तो v को छोड़ देना, v को छोड़ दे, प्लस लगा देना, u का अवकलन तो कर चुका है, अब u को छोड़ देना है तो u को छोड़ दे, इंटू क्या v का अवकलन नहीं हुआ तो dv बट्टा dx। देख जब दूगो गुना में होगा तो इसका अवकलन का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, तो यहाँ भी तुमको वही करना है, इसको u मान ले, इसको v मान ले, तो पहले u का अवकलन करना है तो dx बट्टा dx, इंटू क्या v को यानी log को छोड़ देना, तो इंटू कर ले log x कर ले, प्लस में क्या करना है तो देख u का तो अवकलन हो चुका है, अब u को छोड़ दे, u मतलब x को छोड़ दे, अच्छा इसका अवकलन करना है log x का अवकलन करना है तो d log x, अब बाय क्या कर लेगा, बाय कर लेगा dx कर लेगा, बैठा दिया सबको मैंने। अब देख log का कितना बुआ रे, 1 बट्टा एंगल होता है 1 बट्टा y हो जाएगा, और यहाँ कितना dy बट्टा dx हो गया, बराबर देख ले x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, i इंटू कितना दिया हुआ है log x, तो यहाँ लगा ले log x लगा ले, प्लस में x है तो x को लिख भाई जो कहती हूँ, log x का 1 बट्टा एंगल में कौन है x दिया हुआ है तो 1 बट्टा x, बच्चा x से x तो कट गया, बच क्या गया वो देख ले,
एक बट्टा वाई दिया हुआ है तो यहाँ लगा एक बट्टा वाई आई इंटू कितना डी वाई बट्टा डी एक्स हो गया। तो ये लगा ले बराबर, देख यहाँ बच गया लॉग एक्स, यहाँ बच गया लॉग एक्स। अब प्लस में बुआरी कितना आ गया, प्लस में आ गया एक आ गया, तो यहाँ पर तू क्या लगा देगा, एक लगा देगा। तुझे क्या निकालना है, डी वाई बट्टा डी एक्स का मान चाहिए, तो वाई से क्या क्रॉस इंटू करवा लेगा, तो वाई आ लॉग एक्स प्लस में कितना आ गया, प्लस में एक आ गया। बुआ देख तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, यहाँ y दिया हुआ है और y कितना है, x की पावर x है, तो यहाँ क्या लगा देगा, x की पावर x, और यहाँ कितना log x प्लस में क्या लगा दोगे 1। ये तुम्हारा हो गया आंसर हो गया। इतना डीप में फिजिक्स में नहीं जाता, फिजिक्स में इतना डीप में नहीं जाता, बट मैं तुझे बता दिया ताकि अगर जानता रहेगा तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पता है बोरे होता क्या है कि जो बच्चा मैथ से पढ़ा होता है, जो बच्चा के 11 12 में मैथ होता है, चाहे एक्स्ट्रा में मैथ हो या मेन मैथ हो, उस सब बच्चा को क्या इसमें दिक्कत को नहीं होता। दिक्कत किसको होता है भाई, तो जो बच्चा मान ले मेन बायोलॉजी से है, जिसका मेन बायोलॉजी, जिसका मैथ एक्स्ट्रा में नहीं है, वो बच्चा क्या करता है कि अवकलन समाकलन तो पढ़ता नहीं, तो उसको खास समस्या हो जाता है। तो वैसे बच्चे जो 11 12 में बायोलॉजी से पढ़ते हैं, उनके लिए कम से कम बेसिक मैथ का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनको तो बेसिक मैथ का क्लास उनको करना ही चाहिए। अगर वो बेसिक मैथ का क्लास नहीं करते, इसका मतलब वो खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, वो खुद के साथ बेईमानी कर रहे हैं, और माता पिता का पैसा कहीं ना कहीं बुरा रहे हैं। वो माता पिता का पैसा को भटा रहे हैं, कारण कि बिना बेसिक मैथ के पढ़ ले उसका फिजिक्स अच्छा नहीं होगा। और जब फिजिक्स खराब हो गया तो गया काम से चौपटी हो गया। वह फिजिक्स से बहुत अधिकांश बच्चा को डर लगता है। डर क्यों लगता है, उसको डर इसीलिए लगता है क्योंकि उसको कैलकुलेशन समझ ही में नहीं आता है। जहां पे अवकलन वाला कैलकुलेशन पकड़ता है वहां बच्चा के माथा से बाहर, जहां समाकलन का कैलकुलेशन पकड़ा वहां बच्चा के माथा से बाहर, जहां ट्रिगो चलाया माथा से बाहर, और जहां लॉग चलाया वहां तक खोपड़ी से और ऊपर चल गया। तो एला ये सब का होना जरूरी है। तो जो बच्चा मेन बायोलॉजी से है वो बच्चा को बुआ ये चीज तो पढ़ी के। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूं। ठीक है आगे आओ, आगे देखो बच्चा, अगर मान ले y बराबर तुझे कर दिया साइन x कर दिया, एकरा पावर में कर दिया साइन x। देखना अगर फंक्शन के ऊपर कोई फंक्शन रिपीट हो रहा होगा, साइन x क्या है, वो फंक्शन है, वो फलन है, एकरा ऊपर में क्या है, साइन x रिपीट हो रहा है। अगर साइन रिपीट हो जाए या कॉस कौन, लेकिन फंक्शन होना चाहिए। अगर वो रिपीट हो रहा है तो इसको बनाने के लिए तू किसका उपयोग करेगा, लॉग का उपयोग करेगा। क्या लिखेगा, दोनों ओर लॉग लेने पर, जब तू लॉग लगा देगा बच्चा दोनों करता, तो लॉग y इक्वल टू कितना, लॉग y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो लॉग साइन x के पावर कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। अब तू जस्ट पढ़ा है कि साइन m के पावर n होगा, तो वो n लॉग m लिखाता है, तो लिखेगा कि लॉग y बराबर साइन को आगे कर ले तो साइन x इंटू लॉग, और यहाँ कितना हो गया, साइन x हो गया। अब इसका बच्चा अवकलन कर ले, तो 1 एक कैदा कर दो, मतलब लिख देता हूँ, डी लॉग y, और नीचे क्या दोगे, डी वाई, इसका दोबारा कर दोगे तो डी वाई बट्टा डी एक्स हो गया बराबर। इसको मान बच्चा यू है, इसको मान ले भी मान ले, तो क्या होगा यू का अवकलन, तो डी साइन एक्स, अब बाई कितना डी एक्स, और इंटू में कितना लॉग, और यहाँ लगा ले साइन एक्स लगा ले, लग गया, प्लस में लगा ले, यू का तो अवकलन हो गया। अब भी का कर भाई, तो डी लॉग, यहाँ कितना है साइन एक्स है, तो यहाँ लगा ले साइन एक्स, नीचे क्या कर देगा डी, जो लॉग का एंगल होगा वो नीचे आएगा, इसका अवकलन फिर से, तो डी साइन एक्स, अब बाय बच्चा कितना हो गया, तो डी एक्स हो गया। अब देख तो लॉग का कितना 1/y इंटू कितना डी वाई बट्टा डी एक्स हो गया बराबर। साइन का अवकलन कितना cos x होता है, तो यहाँ cos x कर ले, और लॉग को ज्यों का त्यों छोड़ ले, ठीक है, प्लस में लॉग का कितना 1/एंगल, 1/एंगल मतलब 1 साइन एक्स। अब बुआरे साइन का कितना हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब आ गया मुझे निकलना है डी वाई बट्टा डी एक्स, तो डी वाई अब बट्टा डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा देख ले, तो कॉस हो गया, अच्छा ये y इंटू कर लेगा, y क्रॉस इंटू कर लेगा, यहाँ पे y लगा ले, और यहाँ कितना हो गया cos इंटू लॉग इंटू साइन एक्स, cos इंटू cos x इंटू लॉग, अब ब्रैकेट में क्या है साइन एक्स है, तो ब्रैकेट में साइन एक्स लगा, प्लस में cos y देख तो बचा रहे, cos y साइन क्या होता है कॉट होता है, तो यहाँ तो क्या लगा देगा, यहाँ लगा देगा तो cot x लगा देगा, यानी कि डी वाई बट्टा डी एक्स का जो मान होगा, y दिया, y का वैल्यू कितना देख तो साइन एक्स की पावर x, साइन एक्स दिया हुआ है, तो साइन एक्स की पावर में कितना हो गया, पावर हो गया साइन एक्स हो गया, और यहाँ कितना, यहाँ cos लॉग साइन एक्स हो गया,
अब प्लस में कितना हो गया, प्लस में हो गया cot x। चल इतना अगर बच्चा तू कर लेता है तो तुम्हारा फिजिक्स का टेंशन खत्म हो जाएगा। तब तुझे और अवकलन पढ़ने की जरूरत नहीं। देख अवकलन क्या है, 11 जो तू जब 12th में आएगा तो 12th में कुछ चैप्टर ही बना हुआ है, चैप्टर में इसमें कई एक्सरसाइज दिया हुआ है, कई एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ये तो सोच रहा हो कि हाँ भाई इतना पढ़ लिया तो मैं पूरा अवकलन पढ़ा, नहीं, तू यहाँ पे कुछ सारांश पढ़ा, कुछ तो यहाँ पर तू निचोड़ पढ़ा। इतना तो पढ़ा जितना मुझे फिजिक्स में जरूरत है, मैंने तुझे उतना ही पढ़ाया। हाँ उससे थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन मैंने ज्यादा करवा दिया जितना फिजिक्स में मुझे जरूरत है, ताकि तुझे भाई आता रहेगा तो तेरा थोड़ा तुमको फायदा होगा। अब चल मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन तू लोग अपना घर से बैठ के बना लोगे। अलग जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में पिन कर दोगे, मैं उसको बना दूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन देख, पहला y बराबर एक्स क्यू प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस में लॉग एक्स, ये पहले से पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा y बराबर कॉस एक्स के पावर में बचा रहे कॉस एक्स, ये तो बना सकते हैं, जस्ट मैंने बताया। तीसरा y बराबर साइन 6x अब प्लस में 12। चौथा y बराबर साइन क्यू 6x। पांचवा y बराबर 10 के पावर 36 यहाँ 2x प्लस में 4। पांचवा के बाद छठा y बराबर लॉग के पावर